नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जॉब सर्च में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको बिना किसी देरी के मिलते रहे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकें। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि BTSC जेई से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या यूजीसी वालों को मिल सकती है जगह, क्या होगा यूजीसी वालों का विस्तृत विश्लेषण और क्या है कोर्ट का रुख। यानी कि यूजीसी वालों पे कोर्ट का क्या रुख है। यूजी BTSC के मैटर में कोर्ट में केस हो रखा है यूजीसी के मैटर पे, लेकिन उससे पहले UDSD वालों ने केस कर रखा है जिसकी सुनवाई भी चल रही है अभी कोर्ट में। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा BTSC में, ये देखने वाली बात होगी। आगे हम लोग वीडियो में बताएंगे, आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको कोर्ट की सारे ऑर्डर भी हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे क्या UDSD से रिलेटेड क्या क्या ऑर्डर दिया गया है और आपको ये भी बताएंगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है BTSC जेई पे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि BTSC जेई और UDSD जेई के एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जेई की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 में इसमें लिखा गया है UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में असैनिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा, बशर्ते कि उक्त डीम्ड यूनिवर्सिटी को असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो। ये पहला पॉइंट है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये देखने वाला है खंड ख में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि UGC एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में यांत्रिक अभियंत्रण, मतलब नॉन डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो लेकिन नॉन डिस्टेंस मोड में हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो लेकिन नॉन डिस्टेंस मोड में हो, वैसे लोग को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं UDSD के, उसमें क्या दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये UDSD की विज्ञापन है, जिसमें यह दिया गया है कि 5वें पॉइंट के ख में UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में असैनिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वीकृति प्राप्त हो। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों के एडवर्टाइजमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया गया है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट BTSC का कह रहा है वहीं सेम टू सेम UDSD का भी है। अब चलते हैं कि कोर्ट का इसमें क्या रुख है ये देखने वाला और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है BTSC जेई पे। तो चलिए अभी हम आप लोग को कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे। ये कोर्ट का ऑर्डर है जो कि 23/6 के डेट में दिया गया है कोर्ट की ओर से। तो चलिए अभी इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है BTSC UDSD इन सभी बहाली पे UGC वालों का क्या होने वाला है। दोस्तों, ये रिट नंबर 6379 ऑफ 2020 है, जिसमें सूरज कुमार वर्मा पिटिशनर हैं और स्टेट ऑफ बिहार रिस्पोंडेंट है। इस रिट में हम्बल हाई कोर्ट पटना के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा 23 जून 2021 को ऑर्डर पारित किया गया था। इसमें है, इट इज़ नाउ सबमिटेड पोजीशन दैट द इंस्टीट्यूशंस वेयर फ्रॉम द पिटिशनर्स हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC एंड एज पर द एफिडेविट ऑफ AICTE there is no requirement that the institutions should be recognized by AICTE. Once they are recognized by UGC, time and again this court had reminded the respondents to adopt corrective measures
but instead of adopting corrective measures on one or the other pretext, the respondents have ignored the merit position in the matter of appointment. As a matter of last indulgence, the case is adjourned to 12th July 2021 to enable the Principal Secretary of the Department to adopt corrective measures, failing which the court may take serious view of the matter. It is clarified that the status quo is in relation to fresh selection process, and it has nothing to do with the selection process which has already completed, and this court had directed the respondents to adopt corrective measures put up on 12th July of 2021. दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने इससे पहले यूडीएचडी के डिप्टी डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित करा करके काफ़ी फटकार लगाई थी और नाराज़गी व्यक्त की थी, क्योंकि कोर्ट यूडीएचडी को बार बार डायरेक्शन दिया है कि करेक्टिव मेजर्स अपना करके जो यूजीसी से पास स्टूडेंट हैं उनको बहाली में शामिल किया जाए, लेकिन विभाग द्वारा बार बार इग्नोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के बाद कोर्ट ने यूडीएचडी के प्रमुख सचिव को जवाब देने के लिए समय दिया था इससे पहले, और इससे पहले कोर्ट में एआईसीटी द्वारा एक एफिडेविट दाखिल किया गया था, जिसमें एआईसीटी द्वारा बताया गया था कि यूजीसी से जो इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड है उनको एआईसीटी से अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी पर कोर्ट ने यूडीएचडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अंतिम मौका देते हुए इस केस को 12 जुलाई 2021 को लिस्ट कर दिया, और यूडीएचडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अंतिम मौका देते हुए बोला है कि आप करेक्टिव मेजर्स अपना करके इन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कीजिए। चूँकि ये सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेश है, ये ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसमें इनको करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, 12 जुलाई को निश्चित ही यूडीएचडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा ऐसा कोर्ट में बताया जाना चाहिए कि उनको सम्मिलित किया जा रहा है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये चूँकि दोनों का विज्ञापन यूडीएचडी और बीटीएससी का एक ही जैसा है, स्वरूप एक जैसा है, कोई विशेष अंतर है नहीं, तो बीटीएससी में भी उन लोगों को शामिल होने का लगभग पूर्ण विश्वास है कि उनको शामिल किया जा सकता है। क्योंकि बीटीएससी भी फ्रेश बहाली है, ये भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो चुका है, और एआईसीटी के अनुसार ही यूजीसी को एआईसीटी से अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ भी लागू हो सकता है। यहाँ पे कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि आप अगर हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे कड़ा रुख अपनाया जाएगा। तो दोस्तों, कल यानी कि जो कि कल 12 तारीख थी, तो कल हियरिंग हो चुकी होगी, अभी ऑर्डर आने में टाइम लगेगी। तो यहाँ पे कोर्ट की ओर से काफ़ी नाराज़गी जताई गई है यूजीसी के मैटर पे। तो हो सकता है, और कोर्ट की ओर से ये भी बोला गया था कि क्यों ना आप पे अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे कोर्ट का रुख काफ़ी कड़ा दिखाई दे रहा है, और कोर्ट की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई थी। तो देखिए, कल सुनवाई हो चुकी है, अभी ऑर्डर आने में समय लगेगा 2-3 दिन का। तो जैसे ही ऑर्डर आता है फर्दर अपडेट हम आप लोगों को करेंगे। वैसे दोस्तों, यही हम लोग आशा करते हैं कि बीटीएससी भी फ्रेश वैकेंसी है और यूडीएचडी भी फ्रेश वैकेंसी है, कि दोनों में यूजीसी वालों को मौका दिया जाए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।